देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इसी कड़ी में बिहार की रुपोली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। ये सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है क्योंकि इस सीट से विधायक बीमा भारती ने जेडीयू को छोड़कर राजद में शामिल होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में अब क्या बीमा भारती इस सीट पर एक बार फिर अपना नाम दर्ज कर पाती है या नहीं, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बीमा भारती के लिए इस सीट पर क्या क्या चुनौतियां हैं। बिहार की रुपोली सीट पर हो रहे उपचुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडर और लोजपा से शंकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। बीते दिन 10 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। शाम 5 बजे तक 51.14% वोट डाले गए। 2020 में इस सीट से जदयू की टिकट पर बीमा भारती ने चुनाव जीता था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। अब इस उपचुनाव में बीमा भारती राजद की टिकट पर मैदान में है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को गच्चा देने वाली बीमा भारती इस बार भी जीत हासिल कर पाती है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीमा भारती को कांग्रेस और वाम दलों का भी समर्थन प्राप्त है। साथ ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के हाथों हार मिली थी। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विचारधारा बड़ी चीज है। राजनीति में आज यह विलुप्त हो रही है, लेकिन मैं विचारधारा की राजनीति का वाहक हूँ। मैं कांग्रेस विचारधारा के साथ हूँ, इसीलिए मेरे प्रति तमाम निजी नफरत को खारिज करते हुए रुपोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को मेरा पूरा समर्थन है। आपको बता दें कि सीट पर जीत हासिल करने के लिए वैश्य, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी का वोट बेहद अहम माना जाता है। ये वोटर्स परंपरागत तौर पर जदयू के साथ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर सबसे निर्णायक वोटर गंगोता जाति के माने जाते हैं। बीमा भारती और कलाधार मंडल दोनों ही इसी जाति से आते हैं। इन सब के अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी इस सीट पर अच्छी रही है। स्वर्ण वोटर्स का भी इस सीट पर दबदबा है। पिछले चुनाव में जिनका झुकाव लोजपा प्रत्याशी रहे शंकर सिंह की तरफ था। शंकर सिंह इस चुनाव में निर्दलीय उतरे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। सीपीआई के उम्मीदवार को इस चुनाव में 41,963 मत मिले थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3.13 लाख है। इस चुनाव में लंबे समय के बाद इस सीट का समीकरण बदला हुआ है। राजद लंबे समय से इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ता रहा है। अब इस चुनाव में राजद की एंट्री हुई है। ऐसे में देखना रोचक होगा कि राजद के कोर वोटर्स का साथ बीमा भारती को मिलता है या नहीं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।